कुछ लोगों को ना हम पूरी तरह से सब कुछ देने के बाद में, शिद्दत से चाहने के बाद में, प्यूरिटी लॉयल्टी के साथ में एक्सेप्ट करने के बाद में भी वो बिट्रेल या हमसे दूर चले जाते हैं। एक एम्प्टीनेस सा महसूस करता है इंसान उसमें। और इन दोनों में क्या होता है ना, ये जो है रिलेशनशिप इश्यूज, डिवोर्स के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। आए दिन ये क्लिनिक में आते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। सो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है, ये इसी पे आधारित है। हेलो एवरीवन, आई एम अमिता दुबे, रजिस्टर्ड साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर एंड ए साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही टॉपिक की जहाँ पे ना इमोशन एंड साइकोलॉजी दोनों के बीच एक ना साइलेंट सी बैटल होती है। लव, कंपैटिबिलिटी एंड जो चीटिंग का जो बिटर ट्रूथ है ना, आइए जानते हैं उसे। जब लव सब कुछ नहीं होता है, चाहत जो है वो सब कुछ नहीं होती। व्हेन लव इजंट इनफ। प्यार एक इमोशन है, लेकिन ना रिलेशनशिप जो है एक स्ट्रक्चर है। और एक स्ट्रक्चर तभी तक टिका रहता है ना, जब उसका जो नींव, उसका जो फाउंडेशन है ना, वो पक्का, मजबूत और सॉलिड हो। थेरेपिटिकली हम कहते हैं कि लव विदाउट कंपैटिबिलिटी इज लाइक अ हार्ट बीट विदाउट रिदम। इट फील्स अलाइव बट इट डजंट सस्टेन। अक्सर ना कपल के सेशन में ना लोग मुझसे कहते हैं कि मैम, हम दोनों में ना एक दूसरे से ना इमोशंस तो है, चाहत भी है, पर फिर भी ना एक डिस्टेंस सा, एक अकेलापन सा महसूस होता है, इमोशंस की कमी महसूस होती है। और मैं उनसे पूछती हूँ, प्यार है पर क्या पीस है आपके बीच में? लव के साथ में अगर रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी अगर नहीं है ना, तो वो जो रिलेशनशिप है ना, इमोशनली एग्जॉस्टिंग सा बन जाता है। सो ये जो कंपैटिबिलिटी है, मिसिंग है अगर फैक्ट ये वाला उसमें। सो इसका मतलब सिर्फ वी गेट अलोंग नहीं होता है। ये एक डीप इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन है। दरअसल साइकोलॉजिकली कंपैटिबिलिटी के ना 4 पिलर्स होते हैं। फर्स्ट में देखिए, आइए देखते हैं इमोशनल कंपैटिबिलिटी, जिसमें कि आप दोनों की जो एक दूसरे की जो पेन है, उनको जो फील कर पाते हो क्या साथ में? क्या आप दोनों की दूसरे को जो रेगुलेट करते हो या ट्रिगर करते हैं आपके इमोशंस? वैल्यू जो है कंपैटिबिलिटी, सेकंड वाला पॉइंट। आपके लिए लॉयल्टी का क्या मतलब है? क्या आप दोनों की जो है ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी का लेवल सेम है? इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, ये थर्ड वाला है। क्या कन्वर्सेशन जो है आपको मेंटली स्टिमुलेट करता है या बोर करता है? क्या थॉट प्रोसेस में अलाइन करता है या क्लैश करता है आपका? फोर्थ वन इज लाइफ जो गोल है कंपैटिबिलिटी। क्या आप दोनों की एक ही डायरेक्शन में आप ग्रो करते हो, सोच में, थिंकिंग में, या अपोजिट पोल्स में खड़े रहते हो? जब ना इनर से कोई एक पिलर भी नहीं हिलता है ना, रिलेशनशिप अनस्टेबल हो जाता है इसमें। और ना जो चीटर के एक्सक्यूजेस रहते हैं, वो शुरू हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। यू डोंट अंडरस्टैंड मी एनी मोर, वो हमेशा कहेगा या कहेगी। आई फेल्ट लोनली, सो लोनली। लेकिन ना असल में प्रॉब्लम उनके अंदर ही होती है, नॉट इन देयर लव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द साइकोलॉजी ऑफ चीटिंग। ये देखते हैं कि चीटिंग कोई मिस्टेक नहीं होती है, ये एक आपकी चॉइस होती है। और हर चॉइस जो है एक अनरिजॉल्व साइकोलॉजिकल नीड से आती है। थेरेपी के जो पर्सपेक्टिव से चीटिंग तब होती है ना, जब पर्सन की जो इम्पल्स कंट्रोल जो है वो वीक हो, इमोशनल मैच्योरिटी जो है वो कम हो, और वो जो अपनी जो इनसिक्योरिटीज को जो फुलफिल करने के लिए जो वैलिडेशन है ना, वो कहीं और ढूंढता है। चीटिंग एक एक्ट ऑफ पावर भी होता है, एक कंट्रोल मैकेनिज्म, जहाँ पे चीटर सबकॉन्शियसली सोचता है, आई विल डिसाइड हु हर्ट्स whom। सो लेकिन ना विक्टिम जो है ना, इन सब के दौरान ना, उसके लिए ये एक साइकोलॉजिकल ना ट्रॉमा जैसा होता है। सेल्फ वर्थ उसकी कोलैप्स हो जाती है। अनकॉन्शियसली विक्टिम अपने
आपको ब्लेम करने लगता है, जो कि गलत है। मैं ही कुछ ऐसा करता होगा या होगी, मैं ही काफ़ी नहीं थी शायद, मुझसे ही कुछ गलती हुई होगी। बट ना, रिमेंबर, चीटिंग एक्सपोजेस द चीटर्स कैरेक्टर, नॉट योर वैल्यू। डिप्रेशन जो है एंड ट्रॉमा बॉन्डिंग, ये जो जब कोई ना आपको जब छोड़कर चला जाता है ना, और यो आप लेफ्ट आउट सा फील करते हैं, और ना हम रोने लगते हैं, क्राइंग होती है, एम्प्टीनेस होता है, हम बेग करते हैं सामने वाले को, प्लीज डोंट लीव मी। सो इन दैट केस ना, तो वो ना डेस्परेशन नहीं लगती है, वो सर्वाइवल मोड होता है आपका, सर्वाइवल लगता है। पर ना थेरेप्यूटिक जो ट्रूथ है ना इसके पीछे, दैट्स नॉट लव, दैट्स फियर। फियर ऑफ रिजेक्शन, अबेंडनमेंट, फियर ऑफ लोनलीनेस, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, यही है ट्रॉमा बॉन्डिंग। जहाँ ना पेन एंड अटैचमेंट्स एक साथ मिलकर ना एडिक्टिव जो पैटर्न्स है वो आपके बना देते हैं। आप हर्ट होकर भी ना उसी इंसान के पास वापस जाते हैं, क्योंकि ना आपको रिलीफ तो वहीं मिलता है, ऐसा लगता है आपको, जहाँ से आपको पेन मिलता हो। लेकिन ना हीलिंग तब होती है ना जब आप रिलीफ के जो सोर्स को है उसी को बदल दें। लेकिन ये होता नहीं, अक्सर समझ में नहीं आता है जब तक कि थेरेपी नहीं किया जाए। सो हाउ कंपैटिबिलिटी अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ। अगर आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो मिसमैच हो, इमोशनल जो डिसरेगुलेशन जो है उससे बढ़ता है, क्रॉनिक एंजाइटी है डेवलप होती है आपके भीतर, रिलेशनशिप में बर्नआउट होता है, सेल्फ एस्टीम जो है क्रम्बल करता है। सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के जो उसके अकॉर्डिंग इनकम्पैटिबिलिटी रिलेशनशिप में जो ऑटोमेटिक जो निगेटिव थॉट्स एएनटीज जिसे जनरेट हो जाती है, आई एम नॉट गुड इनफ की ऑल द टाइम थिंकिंग चालू हो जाती है, पॉपअप करती है। आई विल ऑलवेज बी अलोन, मैं अकेला ही शायद रह जाऊंगा या रह जाऊंगी। नो वन विल लव मी लाइक देम, या उनके जैसा सो थेरेपी में ना हम सीखते हैं कि कैसे उन जो डिस्टॉर्टेड जो थॉट्स होते हैं ना उनको चैलेंज करना हम सीखते हैं। टाइम टू टाइम उन्हें वो सिखाया जाता है, क्योंकि ना हीलिंग तभी होती है जब आप रियलिटी को इमोशनल जो फिल्टर के बिना दिखना स्टार्ट करते हो। देन मूविंग फ्रॉम इमोशन टू क्लियरिटी, आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला। आप कभी भी किसी को भी ना इतना प्यार करते हो कि अपना जो है ना वजूद, अपना जो अस्तित्व है वो ही भूल जाते हो। पर ना सच ये है कि जो प्यार आपको खुद से दूर करे ना, आपका जो आपकी गरिमा को ही छीन ले ना, तो वो प्यार नहीं होता है, वो पनिशमेंट है। तो हीलिंग का फर्स्ट स्टेप होता है एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस। कुछ रिश्तों का ना पर्पस सिर्फ लेसन देना होता है, आपको लाइफ टाइम के लिए रिलेशंस को बनाना नहीं होता है। सेकेंड स्टेप बाउंड्रीज मेंटेन करना होता है। इमोशनल बाउंड्रीज एक सेफ्टी जोन होता है, जहाँ से आप अपनी जो डिग्निटी है, अपना जो रिस्पेक्ट है उसे प्रोटेक्ट कर पाओ। थर्ड स्टेप सिखाई जाती है कि रिकनेक्शन जो होता है विथ योर सेल्फ, आपके सेल्फ के साथ में, क्योंकि जब आप खुद से रिकनेक्ट करते हो ना तो आपको समझ आता है कि आपके अंदर ही वो पीस, वो वो सारी चीज़ें हैं जिसको आप ना कहीं बाहर ढूंढ रहे थे, वो भीतर की आपकी जर्नी है। सो द न्यू मीनिंग ऑफ लव, आइए देखते हैं कि थेरेपेटिकली ना एंड स्पिरिचुअली, आपको स्पिरिचुअली लव का जो मतलब है पेन टॉलरेट करना नहीं होता है, बल्कि ना ग्रोथ नर्चर करना होता है। ट्रू लव वो है जहाँ पे ना आपको, आपका जो माइंड है वो काम रहे, आपको कूल या पीस आपके अंदर महसूस हो, आपका जो माइंड सिक्योर रिस्पेक्ट फील करे। अगर आपको किसी रिश्ते में ना रिपीटेडली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है ना, तो वो बिल्कुल टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, वहाँ लव नहीं बचा होता है। इमोशनल जो है निगोशिएशन है जो नेक्स्ट, आइए देखते हैं कि हीलिंग की जो सफ़र होता है ना, चीटिंग, हार्ट ब्रेक या कंपैटिबिलिटी फेलियर है जो, कुछ भी आपको डिफाइन नहीं करता है। आप जिस पेन से गुजरे हो ना, वो पेन आपको ना डिस्ट्रॉय करने नहीं आता है, वो आपको ना इवॉल्व करने आता है।
एक वक्त आएगा जब आप थैंक यू कहोगे उन लोगों को, उन उस इंसान को जिन लोगों ने आपको हर्ट किया हो, क्योंकि हमने उससे हमारा बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है अपने अंदर, क्योंकि ना उन्होंने आपको ना आपका रियल सेल्फ दिखाया होता है। सो उम्मीद है आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। एंड अगर आप किसी टॉक्सिक या कंफ्यूजिंग वाले रिलेशनशिप में को फेस कर रहे हैं ना, तो रिमेंबर, you don't need to beg for love. You deserve to be chosen, respected and cherished. So आज के लिए जो है बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड स्प्रेड फॉर अवेयरनेस। डोंट फील अलोन। स्टे ब्लेस्ड। My ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंसल्टेशंस आर अवेलेबल। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको दे दूँगी। प्लीज़ डू कमेंट। वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।